ईरान का युद्ध अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आधे महीने से ये लड़ाई चल रही है और इसी बीच इजरायल की फेमस एयर डिफेंस शील्ड अब तक के अपने सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही है, क्योंकि ईरान ने एक और भारी भरकम मिसाइल बराज इजरायल की तरफ शुरू कर दिया है। रात का सन्नाटा अचानक टूट जाता है। एयर रेड साइरेंस पूरे भर में बजने लगते हैं। पूरे इजरायल में लोग तुरंत अपने घरों से निकल करके जो बॉम्ब शेल्टर्स बने हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं। फोन पर इमरजेंसी अलर्ट्स आने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में इजरायल के आसमान में एक खतरनाक दृश्य दिखता है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो इंटरसेप्टर मिसाइल चारों ओर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को चेस कर रही हैं। नीचे की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स उन इंटरसेप्टर मिसाइल्स को इवेड करते हुए नीचे गिरते हैं और पूरा आसमान आग की लकीरों से भर जाता है। कई सालों से इसराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग अनफॉलेबल यानी ऐसा माना जाता था जिसको कोई भेद नहीं सकता। इस सिस्टम में शामिल थे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल इंटरसेप्टर, और इसमें अमेरिका भी साथ देता था अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम के साथ। लेकिन यह युद्ध इन सिस्टम्स की क्षमता को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती दे रहा है। नॉर्दर्न इसराइल के जर्जेर टाउन में इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल से काफी नुकसान हुआ। कई घर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए और लगभग 60 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार एक्सप्लोजन इतने पावरफुल थे कि कई किलोमीटर दूर तक के झटके महसूस किए गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी अब पहले से कहीं ज्यादा हैवी मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। आपको याद होगा ऐसा डिक्लेरेशन और वार्निंग भी उन्होंने दिया था कि अब हम मिसाइल कम मारेंगे लेकिन जो मारेंगे वो हैवी होगी। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान अब खैबर शेखन, खद्र और खुर्रम शहर जैसे मिसाइल्स को लॉन्च कर रहा है। इन मिसाइल्स में जो पेलोड होता है वो बड़ा होता है और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है इन मिसाइल्स की। ये मिसाइल स्ट्राइक्स उस समय हो रहे हैं जब यूएस और इजरायल भी ईरान के अंदर लगातार भारी एयर स्ट्राइक्स और लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहे हैं। इन स्ट्राइक्स में ईरान के मिलिट्री बेसेस, मिसाइल फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इनफैक्ट तेल के जो स्टोरेज टैंक्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अब जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है एक खतरनाक पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक हमला होता है, उसके जवाब में उससे भी बड़ा हमला होता है और फिर उससे भी बड़ा हमला होता है। यानी कोई युद्ध को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, दोनों ही पक्ष युद्ध को और बढ़ा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों के पास इस क्षमता है कि वो युद्ध को बढ़ाते रहें। एक डेंजरस एस्केलेशन का साइकिल में हम फंसते जा रहे हैं इस युद्ध में, और यही वजह है कि ईरान का ये युद्ध अब पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट बनता जा रहा है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस लड़ाई को इंडेफिनिटली कंटिन्यू करने के लिए केपेबल है? क्योंकि 15 दिन में ईरान की ना तो मिसाइल अटैक्स पे कुछ रोक लगी और ना ही ड्रोन अटैक्स कम हुए। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि उन्होंने ईरान में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसलिए अब ईरान के पास कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं बची है, क्या वो बस एक ख्याली पुलाव है या उसमें कुछ आपको तथ्य लगता है? कमेंट्स में बताइए, चर्चा करते हैं।